हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का 13वां पाठ। हमारी जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है उसका 13वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला पाठ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग हम इससे पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है जहाँ पहिया है, और इसको लिखा है पी साईनाथ जी ने। इस पाठ को जिन्होंने लिखा है, तो चलो पाठ शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये जो कहानी, ये जो लिखा है हमारे लेखक ने पाठ, इस पाठ में उन्होंने तमिलनाडु के एक गांव पुडुकोट्टई की कहानी लिखी है। वहाँ की महिलाओं की कहानी लिखी है कि जैसे जहाँ चाह वहाँ रहा वाली कहावत के साथ उन्होंने इस कहावत को मतलब यहाँ पर ये कहावत बिल्कुल सच्ची और एकदम से फिट होती है यहाँ के गांव की और महिलाओं के ऊपर, कि उन्होंने अपने प्रयास के कारण किस तरह से अपने जीवन को में बदलाव लाई वो महिलाएं। उन्होंने किस तरह से साइकिल चलाने को एक आंदोलन के रूप में लिया, और उन्होंने ये कर भी दिखाया। उस गांव की हर महिला, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, सारी महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। और अब वो जैसे अपने ऊपर उनके अंदर इससे एक तो वो इससे उनके अंदर आत्मविश्वास आया, और वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रही, और वो स्वयं अपना हर काम करने लगी। इसके लिए उन्हें किसी के ऊपर आश्रित रहना नहीं पड़ा, अब वो स्वयं पर निर्भर थी। तो चलो आज आगे का पाठ पढ़ते हैं, कि जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाई दिया था उससे आगे पढ़ते हैं। कि ये इस साइकिल चलाने को वे अपनी क्या मानती थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानती थी। वो कहती थी साइकिल चलाना मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी स्वतंत्रता होती है। तो वो कहती है साइकिल चलाना मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। वो इसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित बताती हैं, और इस आंदोलन की एक अगुवा बताती है कि शुरू में तो मतलब इससे एक तो उनके अंदर आत्मविश्वास आया साइकिल चलाने से लेके। जैसे मैंने बताया ना, साइकिल चलाना उन्होंने शुरू किया तो इससे उनके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना आई, उसमें वृद्धि हुई। और शुरू में तो क्या होता था, वहाँ के जो पुरुष थे या वहाँ के जो लोग थे उनके ऊपर फप्तियां कसते थे। खूब फप्तियां कसी उन्होंने, खूब कहा। फप्तियां कहते हैं कमेंट्स को, बहुत तरह की कमेंट्स पास किए, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। उन्होंने वहां ध्यान नहीं दिया, क्योंकि और बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो अपने काम में नहीं, तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों की फप्तियां कसना बंद हो गया। और इस काम को उनके सामाजिक स्वीकृति भी मिल गई। यानी वहां के लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया, किसको, साइकिल चलाने को, कि महिलाएं साइकिल चला सकती हैं। नहीं तो इससे पहले वहां पर ऐसा नहीं था। इससे वो अपनी घिसी पिटी जिंदगी से भी बाहर आ गई थी। उनकी जो घिसी पिटी जिंदगी, जो मतलब साधारण तौर की जीवन चल रहा था, हर जगह पैदल जाती थी वो बेचारी, उसके साथ साथ वो घंटों बसों की लाइनों में खड़ी होती थी। धीरे धीरे उन सभी से उनको छुटकारा मिल गया था। और क्या हुआ था, उसके साथ ही वो उस अपनी घिसी पिटी जिंदगी से भी बाहर निकल गई थी। साइकिल चलाते वक्त वो बहुत सारे प्रोत्साहित देने करने वाले गीत गाती थी, कि आ बहना चल साइकिल चलाएं, चले समय के पहिए के साथ। मतलब वो गीत गाते गाते साइकिल चलाया करती थी। वो साइकिल चलाते समय बड़े मधुर गीत गाती थी। जो महिलाएं साइकिल चलाना सीख चुकी थी वे साइकिल चलाने का प्रशिक्षण देती थी। इसमें से कुछ महिलाएं ऐसी थी जो साइकिल चलाना पहले ही सीख चुकी थी, लेकिन फिर भी वो साइकिल चलाने का प्रशिक्षण देती थी। और वो लोग क्या करती थी, बहुत प्यार के साथ जब साइकिल चलाती थी, पूरे ग्रुप में एक साथ हुआ करती थी, तो बहुत प्यारा सा एक गीत गाया करती थी वो महिलाएं। वो गीत मैं आपको बताऊंगी, बड़ा प्यारा सा एक गीत है जो महिलाएं गाया करती थी, कि ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय का पहिया पहिए संग। ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। ये गीत गा गा कर वो साइकिल चलाया करती थी। इस गीत को गाती थी जब भी वो साइकिल चलाती थी। तो बड़ा आनंद आता था उन लोगों को, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता की बात थी। यहाँ पे उनको आत्मविश्वास आ गया था अपने अंदर, और अब वो दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षण भी देने लगी थी। अब साइकिल चलाना सीखना और सिखाने का काम वे अत्यंत ही उत्साह से करती थी, जोश के साथ। अब हर महिला साइकिल चलाना और साइकिल चलाना सिखाना, ये काम जो था बड़े जोश के साथ किया करती थी। 1992 में, जो 1992वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, कितनी 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई के जिले में तूफान ला दिया था। लोग हक्के बक्के रह गए थे उनको देखकर, क्योंकि महिलाओं ने एक साइकिल पर रैली निकाली थी, जिस रैली का कोई और मोटिव नहीं था, मतलब कुछ उनका और उद्देश्य नहीं था।
वो सिर्फ क्या था, उनको ये दिखाना था कि वो साइकिल चला सकती हैं। तो 1500 महिलाएं एक साथ इकट्ठी हुई थी साइकिलों पर, और उन्होंने साइकिलों के साथ अपनी एक रैली निकाली थी 1500 महिलाओं ने। तो आप सोचो कितना सुंदर वो समा रहा होगा जहाँ पे इतनी सारी महिलाएं, 1500 महिलाएं एक साथ साइकिल पे निकले। कितनी सड़क भर जाती है एक साथ, 1500 साइकिलें ऐसी ही तो नहीं होती। तो 1500 महिलाएं एक साथ साइकिल पर निकली थी, जिन्होंने तूफान ला दिया था, और लोग उन्हें देखकर हक्के बक्के रह गए थे। महिलाओं की साइकिल चलाना सीखने के बारे में पुरुषों की क्या राय थी, बहुत सारे लोगों से पूछा गया। तो सबने अपनी अपनी कोई खास राय तो नहीं दी, लेकिन एक जो वहाँ का आर के साइकिल वाला था, जिसकी सबसे ज्यादा साइकिलें बिकी थी, जो डीलर था साइकिलों का वहाँ पर, उसने उसको बहुत अच्छा बताया। उसकी राय उनके महिलाओं के प्रति बहुत अच्छी थी, सजग थी। और वो कहता है साइकिलों की बिक्री में इससे मेरी काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि महिलाएं साइकिल चलाना सीखा तो उन्होंने साइकिल खरीदी भी। तो उन्होंने कहा इससे मेरी साइकिलों में बहुत बिक्री बढ़ी है। और यहाँ के एक अन्ना मलाई की 22 वर्षीय मनोरमी ने बताया, अन्ना मलाई एक जगह का नाम था वहाँ की एक 22 वर्ष की जो महिला थी मनोरमनी, उसने बताया कि शहर में कटे इस इलाके में साइकिल चलाना सीखने की से गतिशीलता बढ़ जाती है। मतलब ये जो एरिया था अन्नामलाई, ये शहर से कटा हुआ एरिया था, ये शहर से अलग पड़ता था एरिया। तो इस एरिया में साइकिल चला के लोग क्या करते थे, जब साइकिल चलाते थे वो, तो इससे क्या होता था कि उनके गतिशीलता आ गई उनके, क्योंकि कहाँ वो रास्ता बिल्कुल अलग था। अब साइकिल से वो कहीं भी आ जा सकते थे, पहले उन्हें घंटे घंटे बसों का इंतजार करना पड़ता था, अब वो साइकिल के सहारे कहीं भी आ जा सकते थे। तो उन्होंने एक अलग सी उनकी वो आ गई और गतिशीलता आई, इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगी। और क्या हुआ, आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी, और इंतजार में वो घंटों जो समय बर्बाद करती थी अपना बस के इंतजार में महिलाएं खड़ी होती थी, उससे भी उनको मुक्ति मिल गई, क्योंकि अब उन्हें बस के इंतजार में खड़े रहना नहीं पड़ता था। अब क्या करती थी, वो फटाफट साइकिल पे जाके अपना काम कर लिया करती थी। अगर उनको अपनी सब्जी बेचनी है तो फटाफट साइकिल पे बैठकर सब्जी बेचने चली गई। पहले वो पुरुषों के इंतजार में घंटों बैठी रहती थी, तो अब उनको पुरुषों का इंतजार नहीं करना पड़ता था कि घर का कोई पुरुष आएगा जब उनके सामान को मार्केट तक यानी बाजार तक ले जाएगा। अब वो अपना सारा काम स्वयं करती थी, भोजन पहुंचाने का काम है, वो उनका जो भी कार्य था रेगुलर, मतलब रोजाना बेसिस का जो भी उनका काम था जो रोजाना वो करती थी, वो बहुत आसान हो गया था साइकिल चलाने से। वो स्वयं अपने आप ही वो सारा कार्य कर लिया करती थी। इससे बचने वाला एक तो समय बचा उनके अंदर, एक उनके अंदर आत्मनिर्भरता भी आई, और समय भी बचने लगा उनका। और खराब परिवहन व्यवस्था की साइकिल सीखने बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। यहाँ वहाँ की जो खराब परिवहन स्थान थे, मतलब परिवहन के जो खराब स्थल है, आपने देखा होगा गांव में बच्चों बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ बसें नहीं पहुँचती समय से, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा भी साबित हुआ साइकिल चलाना। वो इससे अपना बहुत ही उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी था साइकिल सीखना, और अपने बचे हुए समय से वो उन इलाकों में सामान बेचने जा पाती थी जहां वो पहले नहीं जा पाती थी। वो उन जगह भी साइकिल लेके जाती थी जहां बसें नहीं जाती थी, वो पहले पैदल जाती थी। या अब वो अपना समय बचा लेती थी, और उस समय के बचाने की समय को, जो उनका समय बचता था पहले, जो समय वो इतना इंतजार में खत्म करती थी, वो समय जो अब उनका बचता था उस समय को अपने दूसरे कामों में भी उपयोग कर लिया करती थी। तो बच्चों, आज मैं इतना ही पाठ पढ़ाऊंगी, इससे आगे का पाठ इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा है पाठ, तो आगे की कहानी हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, पाठ को ध्यान से सुनना वीडियो को, और पाठ को पढ़ना। बाय बाय बच्चों।